Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. प्रीवियस लेक्चर में हम आरएनए के बारे में देख रहे थे। ठीक, आरएनए टाइप्स एंड उसके फंक्शंस। एंड आज हम देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग एंड स्प्लिशिंग। आरएनए की प्रोसेसिंग में स्प्लिशिंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वह किस प्रकार से होता है। हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड प्री एमआरएनए। जो डीएनए का ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री एमआरएनए। ठीक, इसमें क्या होता है, केवल एमआरएनए केवल उसका क्या आपका प्राइमरी लेवल में ही एमआरएनए हमें जो है आपका प्राप्त होता है। ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का उसमें हमें क्या होता है, केवल प्राइमरी लेवल पर ही हमारा जो मैसेंजर आरएनए हमें यहाँ पे प्राप्त होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। इट कंटेन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बोथ इंटेरॉन एंड एक्सॉन। और इस जो ट्रांसक्रिप्शन में जो कंटेन होता है उसमें दोनों होते हैं, इंटेरॉन भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं। ठीक, दोनों होते हैं। ठीक है, द इंटेरॉन आर रिमूव्ड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिसिंग टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। और जो इंटेरॉन होता है जो कि नॉन कोडिंग होता है, क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है, इसलिए वहाँ क्या किया कर दिया जाता है, जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड में जो भी इंटेरॉन वाला रीजन होता है वहाँ क्या किया जाता है, वह स्प्लिसिंग प्रोसेस होता है। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। ठीक, उसको स्प्लिट करके जो आपका इंटेरॉन है उसको आपका डीएनए से क्या रिमूव कर दिया जाता है। और वो उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, हमारा मैसेंजर आरएनए। और जो प्रोड्यूस होता है वह क्या कहलाता है, हमारा मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। ठीक, बेसिकली एक्सॉन जो होता है आपका कोडिंग होता है और इंटेरॉन जो होता है नॉन कोडिंग। उसका फंक्शन क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है। ठीक, इसलिए उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और एक्सॉन जो रहता है वह फॉर्मेशन करता है आपका मैसेंजर आरएनए का। ठीक, डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दैट इज़ अ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एक्सॉन वाला रीजन, ये आपका इंटेरॉन जो ब्लू दिखाई दे रहा है, एक्सॉन इंटेरॉन एक्सॉन। ठीक, इस प्रकार से आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रीजन होता है। ठीक है, इनिशियल अगर मैसेंजर आरएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, ये जो आपका ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है क्या है, हमारा लीडर, लीड करने वाला। और ये क्या है, हमारा टेलर यानी टेल यानी उसके पीछे का भाग। और बीच में क्या है, हमारे एक्सॉन इंटेरॉन एक्सॉन इंटेरॉन। ठीक, एक कोडिंग नॉन कोडिंग इस प्रकार से पूरा सीरीज बना हुआ है। हमारा टेल रीजन है, हमारा हेड रीजन, दैट इज़ अ लीडर, दैट इज़ अ ट्रेलर। ठीक, एमआरएनए प्रोसेसिंग में अगर देखें तो जो हमारा लीडर है उस रीजन पे क्या लगाते हैं हम लोग, कैप। जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैप। ठीक, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, इस वाले रीजन में कैप लगाया जाता है। और जो लास्ट जो टेल वाला रीजन है उसमें एडिनिन का क्या लगाया जाता है, पॉली ए टेल लगाया जाता है। ठीक, पॉली एडिनिन का क्या लगाया जाता है, टेल लगाया जाता है। पॉली एडिनिन का क्या लगाया जाता है, टेल लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हमारा कैप लग गया है, एक्सॉन है एक्सॉन है। और बीच का जो इंटेरॉन वाला भाग था यहाँ पे जो ब्लू कलर का था वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि वो नॉन कोडिंग है इसलिए उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन जुड़ गया है, पॉली जो एडिनिल है, टेल रीजन वाला जो है आपका एडिनिन का क्या है यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक, इंटेरॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में जो हमारे बचेगा हमारे पास जो एक्सॉन है और जो हमारा हेड रीजन है और जो टेल रीजन है वो सब मिलाकर क्या बनाएगा, हमारा मैसेंजर आरएनए क्या प्रोड्यूस होगा, हमें मैसेंजर आरएनए इस प्रकार से हमें क्या होंगे, प्रोड्यूस होगा, जो कि मैच्योर एमआरएनए होगा। जो हमारा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था उसमें ओरिजिनल हमें क्या प्राप्त हुआ था, प्री आरएनए। ठीक, प्री एमआरएनए प्राप्त हुआ था। ठीक, और यहाँ पे हमारा फाइनली हमें क्या मैच्योर जो मैसेंजर आरएनए हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक, आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ भी देख सकते हैं। प्रोटीन ऑप्टन हैव अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर्स consisting of discrete structure and functional regions called domains. In many cases, different exon code for the different domain in a protein. बेसिकली इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन
जो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेप्टाइड जो है आपका एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होकर या फिर लिंक होकर एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या जीन हो गया, ठीक है। डीएनए के अंतर्गत क्या हो गया, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके अंतर्गत ये जीन सब आएंगे, इसमें कोडिन है आपके पास, ठीक है। एक्सॉन एंटेरॉन एक्सॉन 2 एंटेरॉन एक्सॉन 3, ठीक है। यह क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसमें क्या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग वाला स्प्लिशिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या प्रोसेस क्या बनता है हमारा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स से मिलकर क्या बनता है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ठीक। तो इसमें क्या है हमारा डोमेन फर्स्ट, डोमेन 2 और डोमेन 3, तीन इसमें क्या बनेंगे, तीन रीजन का डोमेन इसमें बनेंगे, ठीक है। एक ग्रीन होगा, एक आपका येलो होगा, और एक क्या होगा हमारा बैगनी कलर का होगा, ठीक। तीन कलर का इसमें बनेंगे, ठीक। ये क्या है, आरएनए का प्रोसेसिंग, ठीक। इसमें स्ट्रक्चरली फंक्शनल रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका डोमेन बोलते हैं। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शनली जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। यह एक प्रकार का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल रीजन को हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। जो हमारा प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ठीक है, दैट इज़ अ प्रोटीन, जो कि आपका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के फॉर्म में बनता है। उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो रीजन है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक। यह है आपका आरएनए का प्रोसेसिंग, जो इस डायग्राम के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो बेसिकली अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें जो होता है आरएनए जो होता है वह आपका ट्रांसलेशन इज़ द आरएनए डायरेक्टेड सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ हमारा डीएनए से, हमारा मैसेंजर आरएनए बना, ठीक। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वह क्या होगा हमारा ट्रांसलेशन, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस है उसमें जो है बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन जो है का जो है सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली जो आरएनए है उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड को जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए लाता है, जो राइबोसोम के रीजन में हमारा मैसेंजर आरएनए है उसके साथ जो है आपका जो है कोडिंग करके स्पेसिफिक एक प्रकार का इस प्रकार से क्या बनाया जाता है, पेप्टाइड, ठीक। इस प्रकार से पेप्टाइड बनाता है, जो कि बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और वह पॉलीपेप्टाइड चेन जो है गुच्छा के रूप में बनकर क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइबोसोम का रीजन हो गया, ठीक। ये आपका लार्ज साइज का राइबोसोम है, लार्ज यूनिट है, ये हमारी स्मॉल यूनिट है। जो मैसेंजर आरएनए जो होता है वह इस क्या स्मॉल यूनिट में जो हमारा डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होकर जो मैसेंजर आरएनए आता है वो आपका 3 to 5 यूनिट में इस प्रकार से बनने की जो प्रोसेस होता है, ठीक है। और हमारा ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वह क्या करता है, इस प्रकार से जो भी हमारा अमीनो एसिड है, स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है इसको इस प्रकार से बाइंड करके लाकर क्या करता है, अटैच करता है डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के साथ कोडिंग करने के लिए, ठीक। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे को मैच करते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। एडेनिन के साथ आपका थायमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लोग कोडिंग करेंगे, ठीक। डायग्राम में हम देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। जो पहला था वो क्या था, AGC, उसके किसके साथ आपका बाइंड हुआ है, यह UCG, ठीक। इस प्रकार से यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक। इस प्रकार से आपका जो आपका एमिनो एसिड्स हैं यहाँ के डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, बाइंड होते जाते हैं और इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये हम देख सकते हैं यहाँ भी दिखाया गया है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये वाला, ठीक। ये हमारा क्या वाला रीजन हो गया, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर का हमारा डीएनए होता है। डीएनए में आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो आपका टेम्पलेट आरएनए होता है वो जो इसका कोडिंग करके क्या बनाता है, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए का फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो होता है आपका न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म वाले रीजन में आता है, जहाँ पे हमारा राइबोसोम का 2 यूनिट होता है, एक लार्ज यूनिट एक स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो आपको स्मॉल यूनिट में जो हमारा मैसेंजर आरएनए है वह क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है आके, ठीक है, अटैच हो जाता है। उसके बाद
जो हमारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो आपका ट्रांसफ़र आरएनए जो बना होता है वह स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाकर मैसेंजर आरएनए के साथ क्या करता है, अटैच करता है, उसके साथ यह कोडान करता है। ठीक, उस प्रोसेस में दोनों जो है एक एक जो है आपका कोडिंग बनकर एक एक पेप्टाइड के रूप में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फाइनली एक गुच्छा बन जाता है जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है बेसिकली मैसेंजर आरएनए जो कि आपका ट्रांसक्रिप्ट होकर आता है राइबोसोम के स्मॉल यूनिट्स में। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए में आपका बेसिकली इसका यूज होता है अमीनो एसिड को आपका ला के अटैच करने के लिए मैसेंजर आरएनए से। जेनेटिक कोडिंग में आपका कोडॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक कोडान होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस प्रकार से क्या कोडान होते हैं जो कि एक दूसरे को मैच करके फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और ये इलोंगेशन की प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें होती है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से डायग्राम में अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से कोडॉन है मैसेंजर आरएनए का, उस स्पेसिफिक जो अब एमिनो एसिड है जैसे ग्लाइसिन, फेलिन, ट्रिप्लिन, इसको क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए लाकर क्या राइबोसोम में जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसमें क्या करता है, इस प्रकार से लाके अटैच करता है। ठीक, और इससे जो है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और वह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसलेशन। ठीक, द जेनेटिक कोड की बात करें तो बेसिकली जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग बेस, ट्रिपलेट और कोडांस। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है नॉन ओवरलैपिंग जो बेस होता है उसमें क्या होता है, इनकोडेड होता है, सीक्वेंस में क्या इनकोडेड होता है। ठीक, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह आपका नॉन ओवरलैपिंग बेसिस जो जिसको हम लोग कोडान या फिर ट्रिपलेट बोलते हैं उसमें जो है आपका इनकोडेड होता है, सीक्वेंसली जो क्या होता है इनकोडेड होता है। डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से है, ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीन 1, जीन 2 और जीन 3, 3 कलर में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जीन 1, जीन 2 और जीन 3। और इसमें अगर डीएनए स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट लें तो उसमें से क्या बनेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगा। ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कि 3 से 5 इस प्रकार से रहेगा, जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस प्रकार से क्या थाइमिन, इस प्रकार से इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड का कोडान है। ठीक, उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैसेंजर आरएनए इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, 5 to 3 में। उसके बाद जो उसमें कोडान है उसमें क्या ट्रांसलेशन होगा। ठीक, डीएनए टेम्पलेट है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए के बाद जो उसमें आपका टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाएगा, उसके बाद उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगा जहाँ इलोंगेशन की प्रोसेस होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, और वही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वहाँ पर क्या करेगा, फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा या फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा स्पेशली इस प्रकार से ट्रिप्लिन, फेनेफ्रिन, इस प्रकार से देख सकते हैं ग्लाइसिन, सेरेलिन, इस प्रकार से क्या है हमारे स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक, जो कि आपका कोडान के साथ क्या करेंगे, आपका एंटीकोडिन जो अब भी आपका मैसेंजर आरएनए में रहेगा उसके साथ क्या अटैच होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, यह है आप जेनेटिक कोड जो कि बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोडेड करता है सीक्वेंसली। ठीक है, जो नॉन ओवरलैपिंग बेस होता है जिसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं या फिर कोडान बोलते हैं। ठीक, जो कि 3 के आपके न्यूक्लियोटाइड के में बॉन्ड्स से आपका जुड़े रहेगा। ठीक है, जैसे कि यूजीजी हो गया, यूरेसिल, गुआनिन, इस प्रकार से 3 के फॉर्म में होता है जिसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ठीक, जेनेटिक कोडान बेसिकली देखें तो 3 बेसिस कोड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ 3 और द 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। कोडान को देखें तो इसमें 3 बेस कोड होता है। ठीक है, का प्रोडक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड का होता है। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है उसमें क्या 3 कोड होता है, और 3 ऑफ द 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, उस सीक्वेंस में 3 से 4 जो है आपका डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड के क्या सीक्वेंस जो रहते हैं। ठीक, जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो होता है उसके साथ आकर क्या बाइंड होता है। सिंस 3 or 4 bases of 3 position in each codon, there are 4 into 4 into 4 64 पॉसिबल कोडान्स। ठीक, बेसिकली इसमें देखा जाए तो 4 बेसेस एंड 3 पोजिशन
इसमें क्या है आपका 4 बेसिस हैं के अंतर्गत हमें 3 इसमें क्या है पोजीशंस हैं, और प्रत्येक कोडान में अगर देखा जाए तो जो है 64 पॉसिबल क्या होते हैं कोडान्स होते हैं। ठीक, 64 कोडान बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स। कोडान तो 64 हैं लेकिन एमिनो एसिड क्या है, ओनली 20 अमीनो एसिड्स हैं। देयरफॉर मोस्ट हैव मोर देन 1 कोडान्स। इसमें क्या होता है ज़्यादातर जो है आपका एक ही जो कोडान होता है वहाँ के उसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है मोस्टली अगर देखा जाए तो। ठीक, 3 ऑफ द 64 कोडान्स आर यूज टू स्टॉप सिग्नल्स। और 3 से लेके 64 जो कोडान तक है उसको उसमें क्या है आपका स्टॉप सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। दे आर फाउंड इन द एंड ऑफ एवरी जीन मार्क्स एंड ऑफ द प्रोटीन। जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो बनने की जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे जो कोडान्स हैं वह क्या करेंगे उसमें टर्मिनेशन के लिए ही बने होते हैं, स्टॉप सिग्नल्स के लिए। ठीक, खोजा जाता है इसमें। 1 कोडान इज यूज्ड एज अ स्टार्ट। केवल एक कोडान ही है जिसका यूज हम लोग इनिशिएशन या स्टार्ट के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे कि AUG ये क्या है हमारा इनिशिएशन कोडान है। ठीक, UGC ये क्या है हमारा टर्मिनेशन कोडान है। इस प्रकार से अगर ये कोडान आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस जो बनने की प्रोसेस है वहाँ क्या वहीं पे क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। AUG अगर आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रोटीन के फॉर्मेशन बनने की जो प्रक्रिया है वह कंटिन्यूअली इलोंगेट होते जाएगा। यूनिवर्सल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यह क्या होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यह जो प्रोसेस होता है वह कंटिन्यूअली चलते रहता है। द जेनेटिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक कोड की बात करें तो इसमें जेनेटिक कोड किस प्रकार से है आपका सेकेंडरी मैसेंजर RNA बेस देखें, और इधर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट मैसेंजर RNA बेसेस इस प्रकार से 5 एंड। ठीक, ये हमारा क्या है ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन। इस प्रकार से क्या है हमारा थर्ड मैसेंजर RNA 3 एंड बेस है। ये हमारा क्या है मैसेंजर RNA का 5 एंड इस प्रकार से है। ठीक है, तो आपका मीट ऑफ स्टार्ट यानी इनिशिएशन के लिए कौन सा कोडान का यूज किया जाता है बेसिकली देखा जाए तो मिथ्योनिन जो कि आपका इनिशिएशन या फिर स्टार्टिंग कोडान होता है जिसमें क्या होता है हमारा एडेनिन यूरेसिल और ग्वानिन। क्या होता है एडेनिन और ग्वानिन और क्या यूरेसिल AUG जो कि इनिशिएशन कोडान होता है जिसको हम लोग क्या मिथ्योनिन भी बोलते हैं। ठीक, और बात करें हम लोग टर्मिनेशन कोडान की तो स्टॉप कोडान के रूप में हमारा होता है UGA यूरेसिल गुआनिन एडेनिन। ये क्या होता है स्टॉप कोडान होता है जो कि प्रोटीन जो बनने की प्रोसेस चलता रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस चलते रहता है उसको टर्मिनेट करता है। उसमें टर्मिनेशन की प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोटीन बनने को रोकने के लिए स्टॉप के लिए क्या स्टॉप कोडान होता है UGA। ठीक, और उसके अंतर्गत 2 और स्टॉप कोडान है। ठीक, एक को हम बोल सकते हैं UAA या फिर UAG। ये तीनों क्या है हमारे स्टॉप कोडान्स हैं टर्मिनेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेशन के लिए 3 कोडान है। ठीक है, यूरेसिल के अंतर्गत एडेनिन है और यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन है, और आपका यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन है। ये क्या है हमारा स्टॉप कोडान है तीनों। ठीक, अ कोडान इज मैसेंजर RNA इज आइदर ट्रांसलेटेड इनटू अ एमिनो एसिड और सर्व एज द ट्रांसलेशन स्टॉप या स्टार्ट सिग्नल। ठीक, ये कोडान जो है आपका एक प्रकार का मैसेज भेजते हैं जो आपका मैसेंजर RNA को कि ये प्रोसेस स्टार्ट करना है प्रोटीन सिंथेसिस की और आपका स्टॉप करना है। ठीक, जो कि स्पेसिफिक कोडान है स्टॉप कोडान और स्टार्ट कोडान। ठीक, यह क्या है आपका जेनेटिक कोड्स हैं। ठीक, जिसके अंतर्गत अमीनो एसिड के कोडान है इस प्रकार से। ये आपका SER के अंतर्गत इतना आएगा, प्रो के अंतर्गत इतना आएगा, इस प्रकार से डिवाइडेड है पूरा। ठीक है, आर्जिनिन हो गया इस प्रकार से, ट्रिप्लोसिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सब क्या है सिस्टीन हो गया, ये क्या है पूरा ल्यूसिन हो गया, एक वैलिन हो गया। ये क्या है हमारा अमीनो एसिड है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड है जो कि हमारा मैसेंजर RNA में जो है आपका कोडान के साथ क्या करेगा आके अटैच होगा या फिर बाइंड करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और वही बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ट्रांसफर RNA क्या होता है इसका देखें फंक्शन क्या है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्रांसफर RNA का जिसमें पूरा जो न्यूक्लियोटाइड जो आपका कोडान है इस प्रकार से क्या होगा
अमीनो एसिड जो है इसमें भी स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है इस वाले रीजन में क्या करेगा, अटैच होगा आके, ठीक है। और यह जो ट्रांसफ़र आरएनए है आपका जो अमीनो एसिड को ले जाकर क्या करेगा, जो कोडान है मैसेंजर आरएनए में उसके साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। इसमें क्या है, एंटी कोडान है। ये जो भी मैसेंजर आरएनए में कोडान है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है, एंटी कोडान है, ठीक, क्या है, एंटी कोडान, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हमारा क्या बाइंड होगा, अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड करके ले जाएगा, ठीक है। जो भी मैसेंजर आरएनए में आपका कोडान रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यह एंटी कोडान को यानी अमीनो एसिड को ले जाकर उसमें बाइंड करेगा, ठीक। ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिग्नल आरएनए स्ट्रैंड दैट इज ओनली अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। बेसिकली यह जो है सिंगल आरएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक, सिंगल आरएनए स्ट्रैंड होता है जिसमें आपका 80 न्यूक्लियोटाइड तक इसका क्या लंबाई होती है, लॉन्ग होता है यह, ठीक। इच कैरीज अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन वन एंड एंड हैज़ अ एंटीकोडान ऑन द अदर एंड। यह जो है प्रत्येक जो आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको एक एंड से लेके अनदर एंड तक क्या करेगा, एंटीकोडान के रूप में उसको बाइंड करके जो उसका लॉन्ग वाला रीजन है, लॉन्ग वाला रीजन जो है उस वाले रीजन पर क्या करेगा, बाइंड करेगा और ले जाकर मैसेंजर आरएनए के साथ कोडिंग करेगा इस प्रकार से, ठीक, वन इनटू अनदर एंड तक, ठीक। A special group of enzyme pair up proper tRNA molecules with their corresponding amino acids, ठीक है। इसमें स्पेसिफल जो है आपका क्या होगा, एक ग्रुप है एंजाइम्स का जो कि पेयरिंग करने का काम करता है। ट्रांसफ़र आरएनए के जो लॉन्ग वाला जो उसका हैंड वाला रीजन हमें दिखाई दे रहा है जो कि 3 एंड में है इस प्रकार से, उसमें क्या होगा, स्पेसिफिक एक एंजाइम होता है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए में स्पेसिफिक अमीनो एसिड को क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड का ग्रुप है उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक। ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड टू राइबोसोम, और जो ट्रांसफ़र आरएनए है वह अमीनो एसिड को ले जाकर राइबोसोम का जो स्मॉल यूनिट है जहाँ पे हमारा मैसेंजर आरएनए है उसमें ले जाकर क्या करेगा, कोडिंग करेगा, ठीक। जो अमीनो एसिड है उसमें जाकर क्या करेगा, कोडिंग करेगा, उसके साथ बाइंड होगा, ठीक। जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड और आपका मैसेंजर आरएनए में दोनों के बीच में कोडिंग होगा और आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो है आपका बनना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। द एंटीकोडान ऑफ द 3 आरएनए बेसिस दैट मैचेस 3 बेसिस ऑफ द कोडान ऑन mRNA मॉलिक्यूल्स, जो mRNA के 3 बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस प्रकार से जो 3 बेस है उसके साथ जो ट्रांसफ़र आरएनए जो है एंटीकोडान लाता है, ट्रांसफ़र आरएनए जो एंटीकोडान लाता है उसका 3 बेस, जब दोनों का तीनों आप उसका 3 बेस मैसेंजर आरएनए का और ट्रांसफ़र आरएनए का जो तीनों बेस मैच होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो होता है आपका कोडान और एंटीकोडान के बीच में कोडिंग होगा, मैच होगा और जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर अमीनो एसिड जो ट्रांसफ़र आरएनए ला रहा है वो अगर अलग हो जाएगा मैसेंजर आरएनए के बेस 3 बेसिस से तो प्रोटीन बनना जो है आपका स्टार्ट नहीं होगा। अगर तीनों जो आपका जो आरएनए ला रहा है अमीनो एसिड वह जो है इसके साथ आपका बेसिस के साथ जो है मैच हो गया तभी जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ठीक। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, देख सकते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों के बीच में, ग्वानिन, साइटोसिन, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए है, क्या है ये इसका किसका डायग्राम है, ट्रांसफ़र आरएनए का डायग्राम है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, ये हमारा 5 एंड, ये हमारा 3 एंड हो गया। तो इनके बीच में हमारा क्या है, इस बीच में इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं, ठीक। दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जितने भी आपका एडेनिन, ग्वानिन है उसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक। बेसिकली देखा जाए तो एक डीएनए ही है जो कि आपका आरएनए जो होता है उसके फॉर्म में आपका 3 प्रकार का आरएनए देखिए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो इसमें हम लोग इसमें ट्रांसफ़र आरएनए का यूज जो है इसमें किया जाता है, ठीक। ट्रांसफ़र आरएनए डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, 3 डायमेंशनल टीआरएनए मॉलिक्यूलर इज रफली एल शेप्ड। क्या होता है, अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा, एंटीकोडान, स्पेसिफिक जो एंटीकोडान है उसको क्या 3 डायमेंशनल जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि रफली एल शेप में होता है। क्या कौन से शेप में होता है, एल शेप में होता है, ठीक। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा किसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है। ये साइट क्या है हमारा, अमीनो एसिड
अटैचमेंट साइट जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड है वहाँ क्या 3 एंड में इस प्रकार से क्या होगा, अटैच होगा। ठीक, ये क्या है, एंटीकोडान है, स्पेसिफिक एंटीकोडान है। ठीक है, जो कि जाके किसमें, मैसेंजर आरएनए में बाइंड होगा। और ये अमीनो एसिड जो है ऊपर वाले रीजन में 3 एंड में क्या होगा, इस प्रकार से अटैच होगा। ठीक, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें क्या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है यह। ठीक, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये हमारा क्या था, बेसिकली इसी का डायग्राम है। ये आपका 2 डायमेंशियल है, बेसिकली देखा जाए तो इसमें 2D में है मान के चलो ये, और ये क्या है हमारा 3D में है। ठीक है, इसको 3D शेप में देखेंगे तो हमें इस प्रकार से जो आपका ट्रांसफर आरएनए है उसका स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इसमें एंटीकोडॉन वाला रीजन है जहाँ पे मैसेंजर आरएनए के साथ क्या करेगा, तीनों जो है तीनों बेस जो है जाके इस प्रकार से क्या करेगा, बाइंड करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इस प्रकार से ये वाला रीजन हम देख सकते हैं। अमीनो एसिड अटैच किस कहाँ पे होता है, इस वाले रीजन में क्या होता है, अटैच होता है। ठीक, और नीचे में क्या है, स्पेशल कोडान लगे हैं, एडेनिन एडेनिन। ठीक, एडेनिन और ग्वानिन का। ठीक, 3 to 5 एंड सिंबल यूज्ड इज अ बुक। ठीक, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम फैसिलिटेट द स्पेसिफिक कपलिंग RtRNA एंटीकोडान विथ mRNA कोडान डरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो राइबोसोम होता है वह एक प्रकार का फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक, जो कि tRNA जो एंटीकोडान लाता है एंड मैसेंजर RNA जो कोडान लाया रहता है DNA से। ठीक, दोनों के बीच में क्या करता है, स्पेसिफिक कपलिंग करने का काम कौन करता है, हमारा राइबोसोम। ठीक है, जो कि 2 रीजन्स में होता है, 2 यूनिट्स में होता है, एक स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट। ठीक, the two ribosomal subunit construct the protein and RNA molecules named ribosome या फिर rRNA। ठीक, जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपका जो स्मॉल यूनिट होता है जिसको हम लोग rRNA भी बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, उसका सब यूनिट होता है। ठीक, सब यूनिट को कंस्ट्रक्ट करता है, सब यूनिट बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, जो राइबोसोमल RNA होता है, मॉलिक्यूल्स होता है वह इस प्रकार से देख सकते हैं। ये वाला हमारा डायग्राम है। ठीक, ये क्या है, एग्जिट टनल है। जब प्रोटीन बन जाता है तो क्या है, एग्जिट टनल है। हमारा मैसेंजर आरएनए का 5 एंड और 3 एंड है। ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। ठीक, और प्रोटीन का tRNA कहाँ पे होता है, इस प्रकार से हमारा ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होता है। ठीक, तो स्मॉल यूनिट जो है ये वाला है और लार्ज यूनिट राइबोसोम का ये वाला है। तो इस वाले रीजन पर क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इस रहती है। ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाता है और ये हमारा मैसेंजर आरएनए यहाँ पे इस प्रकार से अटैच है 5 एंड और 3 एंड के रूप में। ठीक, इस प्रकार से ये क्या है, कंप्यूटर मॉडल ऑफ फंक्शनिंग राइबोसोम। फंक्शनिंग राइबोसोम का आपका कंप्यूटर मॉडल में इस प्रकार से शो करके ओवरऑल उसके शेप को इस प्रकार से हमें दर्शाया गया है, फिर दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से है। हमारा लार्ज यूनिट है राइबोसोम का, ये हमारा स्मॉल यूनिट है। यहाँ पे हमारा मैसेंजर आरएनए इस प्रकार से होगा और यहाँ से हमारा क्या लाएगा, स्पेसिफिक कोडान लाने का काम कौन करेगा, हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है वह। ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए है वह क्या लाने का काम करेगा, इस प्रकार से यहाँ एंटीकोडान। ठीक है, जो कि इस प्रकार से में हमारा क्या है, ट्रांसफर आरएनए रहता है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या बाइंड होगा, अमीनो एसिड। ठीक, यहाँ पे पूरा क्या बनेगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और यहाँ पे हमारा 3 जो है आपका एंटीकोडान होगा जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ इस प्रकार से क्या करेगा, कोडिंग करेगा। ठीक, और ये जो आपका अमीनो एसिड है इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या करेगा, बाइंड कर करके इस प्रकार से क्या पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। ठीक, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक प्रकार क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।